हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट में हमने स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड हमने सीख लिया हुआ है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड को सीखेंगे, कैसे हम शॉर्टकट विधि से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल लो, किसी भी नंबर का वर्ग निकाल लो, है ना। जब आप किसी भी नंबर का वर्ग निकालते हैं तब इकाई का अंक, जो यूनिट डिजिट होती है ना दोस्तों, जो इकाई का अंक हमेशा जो रहता है या तो 1 रहेगा, है ना, या तो 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 9 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या फिर 0, है ना। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, इन्हीं, है ना, उसका जो इकाई का अंक होगा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, या तो 5 होगा, या फिर 0 होगा। ओके, आज हम निकाल क्या रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। जब हम यहाँ पे, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इससे मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। बात यह है कि जब आप 81 का वर्गमूल निकालते हैं, क्या जब आप 81 का वर्गमूल निकालते हैं तो 9 आता है। वर्गमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि हमें पता ही क्या करना रहता है कि 81 किस संख्या का स्क्वायर होता है, तो वो 9 का स्क्वायर है, इसलिए 81 का वर्गमूल क्या बन जाता है भाई, 9 बन जाता है। अब हम यहाँ पे 441 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 21 बनता है। अब एक चीज देखो, है ना, एक चीज देखो, संख्या, है ना, जब वर्गमूल निकालेंगे आप किन्हीं भी संख्याओं का, अगर तो उस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, है ना, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, तो जब वर्गमूल निकलेगा तो उसमें इकाई का अंक या तो क्या होगा, 9 होगा, या तो इकाई का अंक 1 होगा, या तो इकाई का अंक 9 होगा, या तो इकाई का अंक 1 होगा। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या हो, 1 हो, क्वेश्चन में जैसे कि इकाई का अंक यदि 1 हो, तो इकाई का अंक यदि 1 हो, तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। इसी तरह से अगर आप देखें इसको, इसी तरह से अगर तो क्वेश्चन में, है ना, जिस संख्या का आपने वर्गमूल निकालना है उसमें अगर तो इकाई का अंक 4 है, अगर तो इकाई का अंक 4 है, तो जब आप उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा, 8 आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। इसलिए इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर तो क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या हो, 4 हो, अगर तो क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या हो, 4 हो, तो आंसर में, है ना, जब आप उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ओके, इसी तरह से, है ना, इसी तरह से अगर तो जब आप संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे उसमें यदि इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा, उसमें यदि इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा, तो जब आप उसका वर्गमूल निकालेंगे, है ना, जो उसका वर्गमूल आएगा उसमें इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कि क्वेश्चन में इकाई का अंक 9 है, तो हमें, हमारा दिमाग एकदम से चलना चाहिए कि भाई हमारा जो आंसर होगा, जो वर्गमूल होगा, उसमें इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ओके, इसी तरह से यदि तो क्वेश्चन में इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तब इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, या तो इकाई का अंक 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में यदि जिस संख्या का वर्गमूल आपने निकालना है उसमें यदि इकाई का अंक 6 होगा, तो जब उसका वर्गमूल निकलेगा उसमें इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 5 और 0 का यूनिवर्सल है ना। किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा, है ना, जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें भी इकाई का अंक कितना निकल के आएगा, 5 निकल कर आएगा, है ना। जब क्वेश्चन में इकाई का अंक 5 होगा तो आंसर में भी इकाई का अंक कितना होगा भी, 5 होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर तो इकाई का अंक 0 होगा, जिस संख्या का हमने वर्गमूल निकाला उसमें इकाई का अंक यदि 0 होगा, तो जब उसका वर्गमूल निकल के आएगा तो उसमें भी इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। अगर ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप जल्दी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके,
अब हम देखेंगे कि वर्गमूल निकालने का मेथड क्या रहता है ना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लो, देखो एक एग्जांपल लीजिए आप, 324 का वर्गमूल आपने निकालना है, ठीक है, 324 का वर्गमूल आपने निकालना है। ओके, तो 324 का जब वर्गमूल निकालेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और क्लोज लिख देता हूं, है ना, 1 4 9 6 5 0। यहाँ पे मैं स्क्वायर नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो वही 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ओके, ये तो आप जानते होंगे कि 1 से 20 तक के स्क्वायर नंबर आपको मालूम ही होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। ओके दोस्तों, इसके बाद जैसे हमने कहा कि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 324 का, वर्गमूल निकालेंगे 324 का। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों रहता है इकाई का अंक फाइंड आउट करने का। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 324 है ना, मैं राइट साइड से एक पेड़ बना दीजिए, राइट साइड से एक पेड़ बन गया 24 और बच क्या गया 3। अब इस पेड़ से, इस 24 से आप इकाई का अंक पता करेंगे और इस 3 से आप दहाई का अंक पता करेंगे। ओके, तो ये जो 24 है ना, 24 है, तो देखो क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना है भाई 4 है, क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना है 4। तो हमें पता है जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो उसमें इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर इकाई का अंक कितना होगा 8 होगा, या तो इकाई का अंक 2 होगा या फिर इकाई का अंक 8 होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है। अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 है तो आंसर में इकाई का अंक 2 होगा या फिर 8 होगा, है ना। इकाई का अंक हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। इसके बाद दहाई का अंक हम पता करेंगे। स्टेप 2 क्या रहेगा, दहाई का अंक पता करना। अब यहाँ पे लेफ्ट कितना बचता है, पेड़ बनाने के बाद कितना बचता है अभी 3 बचता है ना। तो आप सिंपल इस 3 को देखोगे, इस 3 को देखोगे कि किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। आप इस 3 को देखोगे कि यह 3 किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना। तो ये आ रहा है 1 के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में। किसके बीच में, 1 का स्क्वायर या फिर 2 का स्क्वायर के बीच में, है ना। तो ये आ रहा है 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो इससे आप, है ना, आपने क्या करना है, यहीं से ही आपका दहाई का अंक फाइनल हो जाएगा। दहाई का अंक हमेशा ही आपने क्या लेना है, छोटे वाला नंबर लेना है। क्या लेना है, छोटे वाला नंबर लेना है। यानी कि जो मेरा, है ना, जो मेरा आंसर में जो दहाई का अंक होगा, इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, लेकिन जो दहाई का अंक होगा वो हम क्या रहेगा, 1 रहेगा। हमेशा ही इन दोनों में से छोटे वाला लेना है। तो या 1 आ गया दहाई का अंक, है ना, और इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक, है ना। तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाती है, आंसर की 2 ऑप्शन बन जाती है। या तो आपका आंसर कितना होगा अभी 12 होगा या फिर आपका आंसर कितना होगा 18 होगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या होगा 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है, लेकिन दहाई का अंक आपने फिक्स कर लिया, दहाई का अंक क्या होगा 1 होगा। ओके, इसके बाद, है ना, इसके बाद आपने फिक्स करना है क्या, ये इकाई का अंक की 2 आएगा कि 8 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा कि 8 आएगा, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो 3 है, ये जो 3 है ना, 3 देखना है, ये जो 3 है, यह जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना बनता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना बनता है 4, ठीक है। आपने क्या देखना है कि ये जो 3 है ये किसके क्लोज है, किसके नियर है, इस 1 के क्लोज है या 4 के क्लोज है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 3 जो है यहाँ 4 के क्लोज है, यानी बड़ी संख्या के क्लोज है। किसके क्लोज है, बड़ी संख्या के क्लोज है, बड़ी संख्या के क्लोज है या पास है ना। अगर बड़ी संख्या के पास है तो हमें यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है,
बड़ी संख्या सिलेक्ट करनी है और छोटी को निगलेक्ट कर देना है। इसका मतलब है 324 का वर्गमूल कितना बन जाता है आपके पास 18। ओके, इसके बाद फटाफट से हम अब क्वेश्चन स्क्वायर रूट निकालेंगे संख्याओं का। जैसे एग्जांपल लीजिए 576 एग्जांपल लीजिए 576 में दोस्तों आप पेड़ बना दीजिए 76 और 5 अकेला बच गया। 76 है तो इकाई का अंक आपको पता है, इकाई का अंक क्या बन जाएगा, या तो इकाई का अंक 4 होगा या इकाई का अंक कितना होगा भाई 6 होगा, या तो इकाई का अंक 4 होगा या तो इकाई का अंक 6 होगा। अब इससे जो 5 लेफ्ट बच गया इससे आप दहाई का अंक पता कर लोगे। दहाई का अंक, इकाई का अंक तो हमें पता चल गया कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा, और दहाई का अंक हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो 5 है ना, ये किन दो स्क्वायर नंबरों के बीच में है। जो 5 है ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। किसके? 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, तो हमेशा ही क्या लेना आपने, छोटे वाला लेना है। तो दहाई का अंक क्या बन जाएगा 2, दहाई का अंक क्या बन जाएगा 2। यहाँ तो आपका आंसर कितना होगा, दहाई का अंक 2 मिल गया, इकाई का अंक 4 हो सकता है या फिर इकाई का अंक 6 हो सकता है। आपका आंसर या तो 24 होगा या तो 26 होगा, है ना। कैसे सिलेक्ट करें कि 24 होगा या 26 होगा, हमें यहीं से देख लेना है। ये 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, और ये 3 का स्क्वायर कितना बनता है 9। हमें चेक करना है कि जो 5 है ये किसके क्लोज है, तो हमें पता है ये क्लोज किसके है, छोटी संख्या के क्लोज है। छोटी संख्या के क्लोज है, इसका मतलब है छोटी संख्या लेनी है और बड़ी संख्या निगलेक्ट कर देनी है। तो 576 का वर्गमूल कितना हो गया 24। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक और देखते हैं। सेवन नाइन टू वन आपने पेड़ बनाने हैं, तो पेड़ एक बन गया और ये दूसरा बच गया। ठीक है, तो आपको पता है कि क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 है, तो आंसर में इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। आपने इसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है कि आप दहाई का अंक फिक्स कर लीजिए। कैसे? दहाई का अंक क्या मिल जाएगा, हमें देखना है 79 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में है। तो हमें 79 यहाँ पे मिलेगा 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। किसके बीच में? 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो हमें पता है कि हमें कौन सा लेना है, दहाई का अंक छोटे वाला क्या हो जाएगा 8। ठीक है, जैसे कि 79 हमें मालूम है, 79 किसके है ना, 79 किसके स्क्वायर के बीच में है, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो आप ये छोटे वाला लेना है ना। तो दहाई का अंक क्या बन गया 8। ठीक है, अगर संख्या जो वर्गमूल होगा या तो 81 होगा या फिर क्या होगा 89 होगा, क्योंकि इकाई का अंक हमारे पास ये 2 है। हमें कैसे पता करना है कि 1 होगा या 9 होगा इकाई का अंक। तीसरा स्टेप यही हमें बताता है कि ये चेक करो कि ये कितना हो गया 64 और ये कितना हो गया 81। ये 79 को चेक करो, ये किसके पास में है, ये 64 के पास में है या 81 के पास में है। तो हमें मालूम है ये 81 के ज्यादा पास में है ना, 81 से ज्यादा पास में है। इसका मतलब है कि बड़े वाली संख्या बड़ी के पास में, मतलब बड़े वाली संख्या हमें लेनी है, बड़े वाली संख्या हमें लेनी है ना। यानी कि हमें 9 लेना है इकाई का अंक और 1 को नेग्लेक्ट कर देना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। पांच 5041 है ना। हमें पता है पेड़ बना लीजिए, 41 और 50 बच गया। अब 41 को चेक करो, भाई बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमें 41 को चेक करो, 41 किन दो नंबरों के बीच में है। तो 41 यहाँ पे बैठता है 36 और 49, यानी 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है। तो दहाई का अंक क्या मिल जाएगा हमें 6 मिल जाएगा, है ना। और इकाई का अंक के लिए हमें चेक करना है 41 में इकाई का अंक कितना है भाई 1। तो क्वेश्चन आंसर में कितना होगा इकाई का अंक, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, और दहाई का अंक हमें चेक करना है कि ये जो 50 है ये किन दो स्क्वायर नंबरों के बीच में है। ये स्क्वायर नंबरों के बीच में है 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर के बीच में, तो हमें पता है कि दहाई का अंक हमें क्या मिल गया 7। छोटे वाला लेना है हमेशा, दहाई का अंक 7
है ना। इसके बाद हमें इकाई का अंक हमें पता है या तो 1 होगा और या तो 9 होगा, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा या तो 71 होगा या तो 79 होगा। हमें अब कैसे फाइनल करना है कि 1 होगा इकाई का अंक या 9 होगा, हमें सिर्फ यही चेक करना है कि ये जो 50 है ना, इस 7 का स्क्वायर कितना बनता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना बनता है 64। हम यह चेक करना है कि ये 50 है ना किसके करीब है, तो 7 का स्क्वायर के करीब है 49, यानी छोटी संख्या के करीब है। छोटी संख्या के करीब है मतलब हमें छोटा संख्या लेनी है, 1 लेना है और 9 को निगलेक्ट कर देना है। ओके, तो 5041 का जो वर्गमूल आ जाता है वो 79 आ जाता है। कितना आ जाता है भाई 71 आ जाता है, 71 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और देखो 6724 6724। ओके, तो एक बार है ना, अगर आप समझे नहीं है तो इस बार दोबारा से समझिएगा बिल्कुल डिटेल में कि हमें सबसे पहले हमें पेड़ बनाना है। राइट साइड से एक पेड़ बन गया और ये दूसरा बन गया। अब हमें सबसे पहले हमें पता कर लेना है इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक हमें मालूम है कि क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 है तो आंसर में इकाई का अंक या तो 2 होगा या इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा 8। ठीक है, अब इसके बाद हमें दहाई का अंक के लिए हमें क्या देखना है 67 देख लेना है। ये 67 हमें चेक करना है किन दो स्क्वायर नंबरों के बीच में है। 67 हमें मालूम है 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। किसके स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है ना। तो हमें क्या लेना है 8 का स्क्वायर यानी 8 ले लेना है, छोटी वाली संख्या ले लेनी है। तो दहाई का अंक मुझे क्या मिल गया भाई 8। इस वाले स्टेप से मुझे दहाई का अंक मिल रहा है, दहाई का अंक मिल गया मुझे 8, यानी छोटे वाला लेना है हमेशा 8। अब मुझे पता है इकाई का अंक मेरे पास 2 है या फिर 8 है, यानी कि मेरा जो आंसर होगा या तो 82 होगा या फिर मेरा आंसर क्या होगा 88 होगा। अब मैं कैसे सिलेक्ट करूं कि ये छोटे वाले है ना इकाई का अंक छोटे वाला होगा कि बड़े वाला होगा। हमें सिर्फ क्या करना है इस 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, ये 67 और ये 81। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 67 किसके करीब है 64 के करीब है, छोटे वाली के करीब है ना। ये 67 छोटे वाले के करीब है, 64 के करीब है। 64 दोनों में से छोटी ये है और बड़ी ये है, छोटी वाली के करीब है मतलब छोटे वाली आपने लेनी है। यानी कि 2 आपने ले लेना है, 8 आपने निगलेक्ट करना है। यानी कि 6 7 2 4 का वर्गमूल कितना हो गया 82। ओके 82। एक और करते हैं, इसको आप कीजिएगा 2916। अब क्या करना है आपने पूरा न लिख के हमें सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेट करना है। क्या करना है माइंड में ही कैलकुलेट करना है। भाई हमें मालूम है पेड़ बन गया ये, अब 29 है, 29 हमें देखना है किन दो के नंबरों के बीच में। पहले हम जब माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो दहाई का अंक हम पता कर लेंगे। तो दहाई का अंक हमें मिल जाएगा क्या 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 है ना। यानी कि 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है 29। तो हम मुझे पता है छोटे वाला लेना है 5 का स्क्वायर 5 लेना है, तो दहाई का क्या मिलेगा मुझे 5 मिल गया है ना। और 6 के लिए इकाई का अंक मुझे पता है या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्या होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ यही 29 का देखना है, ये 29 देखना है, ये 25 और किसके बीच में 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में। तो 29 देखना है आपको किसके करीब है ना। 29 किसके करीब है 25 के करीब है, यानी छोटी संख्या के करीब है। जो इकाई का अंक मेरा 4 होगा या फिर 6 होगा तो छोटे वाला लेना है, यानी कि 54 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 54 आपका क्या हो गया आंसर हो जाता है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है 7569।
7569। आपको देखो, आपको पता है कि भाई इकाई का अंक क्वेश्चन में 9 है, तो आंसर में इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, 3 होगा या फिर 7 होगा। तो दहाई का अंक फिक्स कर लेते हैं। हमें देखना है 75 किन दो स्क्वायर नंबरों के बीच में है, 64 और 81, है ना, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो हमें दहाई का अंक पता चल गया क्या, 8। दहाई का अंक पता चल गया 8, यानी छोटे वाला ही लेना है इसमें हमेशा दहाई का अंक। अब या तो मेरा आंसर 83 होगा या फिर क्या होगा, 87 होगा। या तो इकाई का अंक 3 है और 7 है, या तो 83 होगा या फिर 87 होगा। कैसे कंफर्म करें, मुझे ये देख लेना है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81। मुझे देख लेना है कि ये जो 75 है किसके क्लोज है, 81 के क्लोज है, 64 के क्लोज है। तो मुझे देखो 75 81 में 6 का गैप है, 64 और 75 में 11 का गैप है, तो ये किसके क्लोज है, बड़ी संख्या के क्लोज है। तो बड़ी संख्या आप ले लीजिए 7, यानी कि 87 इसका आंसर हो जाएगा, 83 आप नेग्लेक्ट कर दोगे। ओके, समझ गए दोस्तों, है ना। इसके बाद एक और देख लेते हैं, एक बड़े वाला, है ना, 285 61। एक एग्जांपल देखो, 2 8 5 6 1, 2 8 5 6 1, है ना। इसमें भी आपने सेम करने हैं, राइट साइड से पेड़ बना देने हैं। एक पेड़ ये बन गया और एक ये बच गया, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो तीनों को, क्योंकि हमें मालूम है 1 से 30 तक के स्क्वायर हमें मालूम है। अगर तो 1 से 20 25 30 तक के स्क्वायर आपको मालूम है, तब आप 5 अंकों के, है ना, 5 अंकों वाली संख्या के स्क्वायर रूट भी आप इजिली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 61 है, तो मुझे मालूम है इकाई का अंक मेरा या तो 1 रहेगा या फिर इकाई का अंक 9 रहेगा, है ना। और दहाई का अंक, है ना, और इसके पहले के जो अंक है ना, 2 अंक मुझे पता रहेंगे, क्योंकि जो तो पूरा का पूरा मैंने 285 ले लिया हुआ है, और मुझे पता है 285 मेरा किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में, 16 का स्क्वायर 256 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। तो 285 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर के बीच में है, तो मुझे 16 छोटे वाला लेना है 16, यानी कि दहाई और सैकड़े का अंक मुझे डायरेक्ट मिल गया 16। अब मेरे पास इकाई का अंक मालूम है 1 और 9, तो मुझे क्या करना है, या तो मेरा आंसर 1 6 1 होगा या फिर 1 6 9 होगा, है ना। तो यही चीज मुझे देख लेनी है, 16 का स्क्वायर 256 बनता है और 17 का स्क्वायर 289 बनता है। अब मुझे 285 मालूम है किसके करीब है, 289 के करीब है, यानी बड़ी संख्या के करीब है, तो बड़ी संख्या मुझे 9 ले लेनी है इकाई का अंक, और एक हमें रिजेक्ट कर देना है, यानी कि इसका जो आंसर होगा 169 हो जाएगा। ओके, 169 हो जाएगा। ओके, इसके बाद भाई इसमें एक एक्सेप्शन है, वो आपने याद रखना है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है वो आपने याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल है 1296, ठीक है, 1296। इसमें ये जो हम रूल देख रहे हैं ना, इसमें ये चीजें नहीं चलती है, इसमें इसी में ये चीजें नहीं चलती। जैसे 96 एक पेड़ बन गया 12, इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 12 देखेंगे, दहाई का अंक सिलेक्ट कर लेंगे। 12 हम देखेंगे किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो दहाई का अंक क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। जो मेरा आंसर बनेगा इकाई का अंक मुझे मालूम है 4 है या फिर 6 होगा, या तो मेरा आंसर 34 होगा या फिर मेरा आंसर 36 होगा। अब मुझे 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। भाई 12, अब देखो 12 किसके क्लोज है, छोटी संख्या के क्लोज है ना, इसमें 4 का गैप, इसमें 3 का गैप, छोटी संख्या के क्लोज है, होना क्या चाहिए था 34, है ना। तो यही चीज है, यहाँ पे ही आंसर क्या बनता है इसका 36 बनता है, ना कि 34 बनता है। यानी कि ये वाला मेथड जो है इसमें, है ना, इस वाले एग्जांपल में लागू नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। 1296 ये एक एक्सेप्शन है। क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन है, इस वाले मेथड की एक
एक्सेप्शन है कि यहाँ पे 1296 का आपको डायरेक्ट याद रखना है 36 होता है। कितना भाई? 36 होता है। ओके, इसके बाद हम उन संख्या का वर्गमूल देखते हैं जिनके लास्ट में इकाई का अंक 5 होगा। क्या होगा भाई? इकाई का अंक 5 होगा। जैसे मुझे निकालना है 625 का वर्गमूल। मुझे निकालना है 625 का वर्गमूल। जब आप 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेड़ बना दीजिए 25 और 6। आपको पता है इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो इकाई का अंक तो 5 आ गया। अब दहाई का अंक आपने पता करना है। ये जो 6 बचता है ना, इसी से आप दहाई का अंक पता करेंगे। देखो, ये वो मेथड है जिनकी इकाई का अंक 5 होगा, उनके लिए हम ये वाला मेथड लगाएंगे। तो भाई 6 को आप ऐसे दो नंबरों में तोड़ दीजिए जो क्रमागत हो और जिनकी गुणा क्या बनती हो? 6। समझ रहे हैं? तो 6 को मैंने कैसे तोड़ दिया? 2 गुना 3 में। तो मुझे क्या लेना है? छोटे वाला, यानी कि 25 मेरे इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1225 का वर्गमूल देखते हैं। यहाँ पे पेड़ बना दीजिए भाई। 25 के लिए इकाई का अंक क्या मिल गया? मुझे 5 मिल गया। अब 12 से मुझे दहाई का अंक पता करना है। 12 से मुझे दहाई का अंक पता करना है। तो 12 को मैं ऐसे दो नंबरों में तोड़ दूंगा जो लगातार हो और जिनकी गुणा क्या हो रही हो? 12 होती हो। तो ऐसा मुझे 3 और 4 ही मिलेगा। 3 गुना में 4 मिलेगा। तो मुझे छोटे वाला ले लेना है। तो यानी कि ये किसका वर्गमूल? इसका वर्गमूल कितना बन जाएगा? 35 बन जाएगा। कितना? 35 बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखो। 4225 का है ना। अब मुझे इकाई का अंक तो 5 मिल गया। पेड़ से एक पेड़ और दूसरा पेड़। अब 42 से मुझे क्या पता करना है? 42 से मुझे दहाई का अंक पता करना है। क्या आएगा? तो 42 जो होगा, है ना, आप इसको दो लगातार संख्याओं की गुणा में तोड़ दीजिए, जो कि बन जाएगा, है ना, 6 गुना 7। आपने कौन सा लेना है? छोटे वाला लेना है। यानी कि आपका जो वर्गमूल होगा इसका कितना बन जाएगा? 65। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके।